हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3.5 के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.4 का एक्सरसाइज 3.5 में आपको कुछ नए अपडेट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस ये थियरेबल से रिलेटेड रहेंगे और आप क्वेश्चन पुट अप कर लेंगे, उससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए हम अपने स्टार्ट करने से पहले अपने लेक्चर को आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं दोस्तों। तो देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन आपका रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। यही रहा आपको पांचवा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं आपको कुछ नया, यानी कि उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप देखे थे इसके पहले वाले, ये आपका 3.5 में ये 3 क्वेश्चन हो चुका था दोस्तों। फर्स्ट वाले लेक्चर में आपका पहला बताया गया एंड सेकंड वाले लेक्चर में थोड़ा सा बस मिस हो गया था दोस्तों, वो इस आपका इक्वेशन चेंजिंग हो गया था। तो दूसरे वाले में फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कराया गया। उसके बाद थर्ड वाले लेक्चर में आपको फोर्थ का यही जो भी स्क्रीनशॉट लेवा है आपसे, यही पांचों क्वेश्चन सॉल्व करवाने चल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस किए रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें एनसीईआरटी सारी सिलेबस हम 10th का सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यानी कि यहाँ पे डाल लेंगे क्वेश्चन 4। ये आपका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पॉइंट है। ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसे नोट देखते रहिए। और एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द केस। इसमें ऑलरेडी आप जानते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में जस्ट आप फिक्स्ड चार्ज करके पढ़े थे। सेम इसमें भी है, फिक्स्ड चार्ज जो रहेगा पर डे का, वो पर डे का जो चार्ज होता है वो अलग होता है। व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay 1000 and hostel charge, whereas a student B। फर्स्ट अगर एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, 20 दिनों के लिए अगर 1000 चार्जिंग भरता है, तो बी वाला 26 दिनों के लिए 1180 यानी कि 1180 रुपीज करता है। ये आपका हॉस्टल चार्ज हुआ। फिक्स्ड चार्ज तो ऑलरेडी आपका फिक्स ही है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब उसमें हमको कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एंड क्या करना, हॉस्टल चार्ज। और जानते हैं आप लोगों दोस्तों, बने रहिएगा कि जो हमें सॉल्व करना होता है, जो हमें ज्ञात करना होता है, फाइंड करना होता है, वही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि लेट द मंथली फिक्स्ड चार्ज। लेट द मंथली, सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज निकाल लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं x रुपीज एंड आप उसके बाद क्या किया गया है, कॉस्ट, फिर आप माने हैं फूड का, तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज। ये आपका कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज जो होता है y रुपीज है। ओके, ये तो आपका फिक्स चार्ज 100 रुपीज मान लिए। एंड कॉस्ट ऑफ फूड, जो फूड है आपका डेली होता है, वो आपका क्या है दोस्तों, पर डे का y रुपीज मान लेते हैं। ऑलरेडी आप फार्मूला ही जानते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपका फार्मूला क्या रहता है दोस्तों। फार्मूला बनाया गया है कि फिक्स्ड चार्ज प्लस फिक्स्ड चार्ज तो ऑलरेडी आपस में रहता ही है। उसके बाद क्या होता है कि कितने दिनों के लिए चार्ज है, कितने दिनों के लिए, नंबर ऑफ चार्ज इनटू मल्टीप्लाई कितने दिन का, पर डे, यानी कि फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद पर डे का कितना चार्ज होता है, उसकी संख्या कितनी है। मान लीजिए फिक्स चार्ज हम 3 रख दिए हैं, 3 हो गया। और पर डे मान लीजिए 2 ले रहे हैं, वो भी कितने दिनों के लिए ले रहे हैं, वो पूरा आपका मल्टीप्लाई होगा। ओके दोस्तों, इक्वल टू टोटल चार्ज, चाहे चार्ज लिखिए या फिर यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं। कैमरे में आपको दिख रहा होगा दोस्तों अमाउंट। ये आप चाहे चार्ज लिखेंगे या फिर अमाउंट लिखेंगे, बात आपकी एक ही होगी। इतना हो गया। चलिए, फॉर्मूला फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ चार्ज पर डे इक्वल टू टोटल, इतना तो आपको ऑलरेडी पता ही है दोस्तों कि ये हो गया। अब क्या करते हैं, फॉर स्टूडेंट्स फर्स्ट के लिए कह रहा है, फॉर स्टूडेंट्स फर्स्ट ए के लिए, ए स्टूडेंट के लिए क्या कहा जा रहा है कि उसकी सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ
डेज, कितने के दिनों के लिए? 20 डेज, 20 डेज। ये तो हो गया नंबर ऑफ डेज, यानी कि 20 दिनों के लिए। ओके, उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि टोटल कितना है? टोटल चार्ज 1000 रुपीज। ओके, ये तो आपका हो गया टोटल चार्ज। अब इससे हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। इंप्लाइज दैट हम कर सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ डेज जो है, यानी कि ये कितने दिनों, फिक्स चार्ज तो ऑलरेडी आप एक्स लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डेज जो है फूड पर डे कितने भी दिनों का है, ये 20 डे का है, 20 हो गया। और इस डेज के लिए हम क्या माने हैं, वाई रुपीज माने, वाई कर लिए, इक्वल टू आपका टोटल चार्ज कितना है, 1000। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ये रहा आपका फिक्स्ड चार्ज प्लस नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज आपका 20 डेज का है। उसके बाद पर डे को हम कितने से इंडिकेट करते हैं, वाई से, वाई हो गया इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आपका। अब क्या करते हैं, फॉर स्टूडेंट बी, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। अब फॉर स्टूडेंट बी के लिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कि वेयर एज, वहीं पे कि ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ डेज कितना है, 26 डेज, ये 26 डेज हो गया। और इसका टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इक्वल टू 1180 रुपीज। ओके, अब इक्वेशन चलिए हम बना लेते हैं। फिक्स चार्ज एक्स हो गया, उसके बाद टोटल आपका ये कितना हो गया, इसी यही फार्मूला है, फार्मूला आपका ये इंडिकेट करता है दोस्तों, ये रहा आपका फार्मूला। तो एक्स प्लस 26 दिनों के लिए 26, वाई इक्वल टू 1180, ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन सेकेंड। ओके, चलिए, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड आपका सेकंड दोनों जब बन गया है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ तक हो गया। रिमूव करना चाहेंगे इक्वेशन, आप यहाँ पे बगल में लिख लिए रहेंगे। ये क्या करेंगे, एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000 एंड एक्स प्लस 26y इक्वल टू 1180, ये तो आपका है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहीं पे हम आपको बताएंगे, ये तो ऑलरेडी फार्मूला रहता ही है। अब किसके द्वारा हम सॉल्व कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। बताया गया क्वेश्चन में अल्जेब्रिक फॉर्म करना। अल्जेब्रिक आप दोस्तों जानते हैं कि आपका एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपका अल्टरनेटिव में, यानी कि आपका अल्जेब्रिक में सब कुछ ऑलरेडी आता है। तो फर्स्ट वाला चलिए एलिमिनेशन के बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। जब इसको हम लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एलिमिनेट कर रहे हैं माइनस इक्वेशन सेकेंड, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दे रहा माइनस से, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 26 y इक्वल टू माइनस, देखिए ओके, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचता क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 6y बचता था, बस माइनस की साइनिंग बड़ी इसलिए माइनस हो जाएगा। अब 1000 में इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, ये आ जाएगा 180, बट साइनिंग इसकी बड़ी है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं 6y इक्वल टू 180, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 180 अपॉन 6। ओके, अब जब इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाता है कि 6 से 1 टाइम्स जाएगा, ये 30 टाइम्स जाएगा, y इक्वल टू आपका कितना आ जाता है 30। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आपका 30 आ जाता है। अब फिर जब y इक्वल टू आपका 30 आ जाता है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट आप कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या रहता है, ये देख लेंगे कि x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ओके, ये हो गया है। अब x प्लस 20 इंटू वाई का, y को वैल्यू पर पुट किया जा रहा है, यहाँ पे लिख देंगे कि पुट
पुटिंग द वैल्यू y इक्वल टू 30। ये y इक्वल टू 30 की वैल्यू पुट किया जा रहा है इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे 30 कर लेंगे इक्वल टू 1000 इम्प्लाइज दैट x प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 600 1000, फिर इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू यहाँ पे करेंगे 1000 माइनस उस साइड जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा x माइनस, तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया है 400, ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, अब यहीं पे आप लिख लेंगे हेंस, पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन हम देखेंगे कि सबसे पहले आपका क्या पूछा है, फिक्स्ड चार्ज पूछा है, तो लिखेंगे हेंस द फिक्स्ड चार्ज इज x इक्वल टू 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड इज y इक्वल टू कितना आपका आया है 30 रुपीज। ओके, तो x इक्वल टू 400 रुपीज, उसके बाद ये 30 रुपीज, यहाँ पे यूनिट्स आप लिख देंगे कुछ में यानी कि रुपीज। तो आई गेस फर्स्ट वाला लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलिए हट जाते हैं, आप इसके साथ फटाफट ले लीजिए। चलिए अब डॉट आप रिमूव करना चाहेंगे, आप देख लेंगे अब दूसरा, ऐसे सेम कंडीशन में बहुत ही इजी है, दूसरा तो मन दिल नहीं कर रहा है कि बता दिया जाए। अब आप पूछेंगे कि मैम बताएंगे क्यों नहीं, अरे भैया बताया जाएगा, बट ये कि आपको बहुत ही इजी है, देखने में ही क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत ही इजी है, क्योंकि ये 3 से लगातार जितने भी हम पॉइंट्स में बता रहे हैं, जितने भी आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करवाए 2-3 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस ऐसे ऑलरेडी आ चुका है। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted, बताया जा रहा है कि एक फ्रैक्शन होगा। आप फाइंड द फ्रैक्शन, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन ऑलरेडी आपको मालूम है जो x अपान y के फॉर्म में लिखा जाए, ये देखिए यही आपका फ्रैक्शन हुआ। तो फ्रैक्शन है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन है, मानते हैं गेस क्या लेट कर लिए हैं कि एक फ्रैक्शन है x/y इक्वल टू कितना है 1/3 के फॉर्म में, 1/3 फ्रैक्शन है। व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, यहाँ पे लिखेंगे वेयर x इक्वल टू न्यूमरेटर, जिसे हम क्या करते हैं अंश, एंड y इक्वल टू डिनोमिनेटर, जिसे हम क्या कहते हैं हर कहते हैं। ओके, यहां तक है। तो x में आपका न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है। इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हो क्या जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही होता है ना, ऐसे ये इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये देखिए कि 3 का मल्टीप्लाई हम उसमें कर लेंगे, 3 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 1 इक्वल टू y × 1, ये ऑलरेडी आपका बन जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट लिखेंगे 3x - 3 इक्वल टू y। अब ये बना लेते हैं 3x माइनस इस साइड ले लिए वेरिएबल्स इक्वल टू ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हम बना लिए। चलिए अब यहीं पे सेकंड वाला क्या कहा जा रहा है, यदि फ्रैक्शन कैसा हो, आपका 1/4 के फॉर्म में हो, 1/4 के फॉर्म में हो, यदि उसका जो है ये डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर दिया जाता है, तो अब क्या हो जाएगा 4 × x, ऐसे से मल्टीप्लाई कर लीजिए y + 8 × 1 से हो जाएगा। यहाँ पे 4x इक्वल टू y + 8 इम्प्लाइज दैट 4x - y इक्वल टू 8। अब बाई एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए तुरंत, बाई एलिमिनेशन मेथड। ये तो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मेथड था, और ये क्या है एलिमिनेशन से। क्रॉस जब तक हम करते नहीं तब तक ये एलिमिनेशन के फॉर्म में आता नहीं, और जब वो कोई भी एलिमिनेशन यानी कि एक
आपका जो कहते हैं लीनियर इक्वेशन है, इट्स दैट टू लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आएगा दोस्तों हम सॉल्व कैसे कर लेंगे। चलिए तो ये एलिमिनेशन में आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 4x है, y ऑलरेडी इसमें भी है इसमें भी है, इतना तो आपको कंफर्म है। ओके जब यहाँ पे है तो हम क्या कर लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ से निकाल लेते हैं, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है। देखिए 3x इसमें भी y है वेरिएबल, इसमें भी y है, तो ये हम क्या का हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉरी ये तो रहा सेकेंड, ये हो जाएगा फोर्थ एंड ये हो जाएगा थर्ड, क्योंकि हम सॉल्व किए ना। फर्स्ट इक्वेशन आपका ऑलरेडी मिला हुआ था क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब ये हम सॉल्व कर लिए, लीनियर इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तीसरे और चौथे से। यहाँ पे क्या कर लेंगे 3x पहले लिख लेंगे, क्या कर लेंगे 3x आप लिख लेंगे, तो हो क्या जाएगा, यहीं से ये स्टार्ट करिए, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये हुआ। अब यहीं पे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर ये माइनस वेरिएबल्स में ये भी है एक वेरिएबल, ये भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक एक होता तो कैंसिल हो जाता, अगर नहीं है तो हम एलिमिनेट उसको कर देते हैं। एलिमिनेट करेंगे तो माइनस से आपके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये प्लस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ पे x बचा बट माइनस साइनिंग इसकी बड़ी है, ये हो जाएगा -5, x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 5, तो आपका इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया है 5 आ गया है। अब किसी भी किसी इक्वेशन में इसको हम रख के चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं जैसे पुटिंग रख के इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में जब किसका मान x की वैल्यू रख लेंगे दोस्तों, ये इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अब इसमें रखेंगे 3 इंटू एक्स का वैल्यू आपका 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, इम्प्लाइज दैट ये 15 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, इधर पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, बचेगा कितना -12, माइनस माइनस कैंसिल y इक्वल टू 12, तो ये आपका इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया है 12 आ गया है। इतना तो आई गेस आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। अब जब आपको ये दोनों x और वैल्यू यानी y की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो गई है, तो अब क्या करेंगे, जब हम कहना चाहेंगे x एंड y की जब हमें वैल्यू पता हो गई है तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे। कहने का मतलब है यहीं पे ऐसे लिखेंगे कि है फाइंड द फ्रैक्शन पूछा गया है, यही पूछा था ना कि फाइंड द फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है, ये सिगल यानी कि बना देता है कि क्या है, पुटअप इंट्रोगेटिव है, तो लिखेंगे हैंस, ये तो क्वेश्चन पुटअप किया गया था, हैंस द फ्रैक्शन इज x बाई वाई, x बाई वाई आपका ये फ्रैक्शन था, इक्वल टू x का मान आपका 12 आया है एंड आपका y का मान आपका 5 AN, जहाँ पे फ्रैक्शन आपका 12 अपान ये क्या होगा x अपान 5 अपान 12, एक सेकेंड, ये x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 12 है। तो आई गेस आपको इस लेक्चर में सेकंड वाला भी मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी, शॉर्ट फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप तीसरे क्वेश्चन की। फर्स्ट वाला हो गया, चौथे का पहला हो गया, दूसरा भी आप पढ़ लिए, अब पढ़ने चल रहे हैं तीसरा। तीसरा भी इजी है, बस एक जो आपका थियरेबल क्वेश्चन आता था, बस एक एक्सरसाइज में आपको दिक्कत हुई होगी, हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स ही बच्चे या फिर बच्चे की भावनाओं को टीचर्स ही समझते हैं दोस्तों। तो ये ऑलरेडी आपको कहा जाएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है। थियरेबल में जो जो कुछ कहा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप आप नोट डाउन करते चलिए, इक्वेशन बना लीजिए, दोनों को सॉल्व इक्वेशन करके आप उसका मान एक्स वाई कोई भी वेरिएबल से दोनों का मान पुटअप कर दीजिए, आप बात आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, ये टेस्ट की, ये माइनस मार्किंग की बात होती है। जैसे आप मार्किंग में क्या होता है कि आप टेस्ट देते हैं उसमें माइनस मार्किंग ऑलरेडी रहती है। तो जैसे आप मान लीजिए माइनस मार्किंग 1 पॉइंट की है, ओके, तो एक नंबर अगर कम करें, जैसे आप 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आप 4 क्वेश्चन किए, ओके, 10 मार्क्स के हैं, ओके, तो 5 क्वेश्चन है 10 मार्क, समझिएगा ध्यान से, 5 क्वेश्चन हुए 10 मार्क्स के,
तो समझिए 2-2 नंबर के मिल रहे हैं पर क्वेश्चन पर आंसर पर क्वेश्चन आंसर पर आपको 2-2 मिल रहे हैं। आप 4 तो सही कर लिए तो 8 मार्क्स तो मान लीजिए पा गए। बचा कितना, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 क्वेश्चन बचा, 1 आपका क्वेश्चन बचा। तो एक क्वेश्चन आप क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो क्या सोचेंगे कि आपको 8 के 8 मार्क्स मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। आपको 2 पॉइंट्स है क्योंकि हर पे 2 कैंसिल हो रहा है। आपको क्या हो जाएगा, जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, फर्स्ट माइनस मार्किंग 1 की रहेगी तो 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और डबल की रहेगी तो आपका डबल हो जाएगा। जितनी भी सब्सट्रैक्टिंग रहेगी आपका उतना स्कोर कम होता जाएगा। उसी करेक्ट वाले में तो ध्यान रखिएगा, आप माइनस मार्किंग में कभी तुक्का मत लगाइएगा। ओके, चलिए अब यही इसी से रिलेटेड आपको हम समझा दिए, इसलिए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देख लेंगे कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। उसके बाद गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इस राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर इस रॉन्ग आंसर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर इस करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स हैड deviated and is incorrect answer that yes would have scored 50 मार्क्स। बता रहा है yes जो है 40 मार्क्स में क्या करता है कि 3 मार्क्स आपका क्या करता है, सही करता है और एक गलत कर देता है। और जब बात आती है 50 मार्क्स की तो उसमें 2 मार्क्स आपके सही होते हैं, 4 में से 2 वाला सही करता है बस। तो आपके पूछा गया है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, आखिर उस क्वेश्चन में, उस टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। जो पूछा जाता है ये आपका रहा चौथा, ये रहा आपका चौथा। तो इसके बाद जस्ट आपको एक और बताया जाए, सॉरी दोस्तों ये तीसरा है, एक सेकेंड, ये रहा आपका तीसरा। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको और सॉल्व कराए जाएंगे, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो तीसरे में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले जो कुछ कहा जा रहा है वही हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट द नंबर्स ऑफ, यानी कि सबसे पहले वही नंबर मान रहे हैं, वही नंबर हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। पहले राइट नंबर मानेंगे, नंबर ऑफ राइट डन बाय यस, जो कि यस के द्वारा प्राप्त किया गया था, इक्वल टू एक्स। इक्वल टू हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और रॉन्ग जो था, रॉन्ग इक्वल टू वाई। और जो आपका यह सही था उसे हम क्या करते हैं, उसे हम x मान लेते हैं एंड रॉन्ग आंसर को हम दोस्तों y मान लेते हैं। अब क्या किया गया था, टोटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में, उस टेस्ट में कितना, जैसे टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट, टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितना था। तो टोटल क्वेश्चन ये और ये दोनों मिला के मिलेगा x प्लस वाई, यानी कि राइट और ऑलरेडी है, चाहे सही हो या फिर गलत, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सही करते हैं या फिर गलत। बट जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन पेपर में वो तो ऑलरेडी 5 है तो 5 ही रहेगा। कोई बच्चा 5 सही कर देता है, कोई 5 में से 2 करता है, 3 राइट हुआ, उसके बाद 2 उसका रॉन्ग हुआ, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो क्वेश्चन आपके कितने हुए और टोटल आपके जुड़ जाएंगे, राइट एंड रॉन्ग दोनों आंसर जुड़ जाएंगे। ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर लिख देंगे, सॉरी राइट आंसर। अब क्या आपको निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों कहा क्या जा रहा है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, एस क्या कर रहा है, 40 मार्क्स प्राप्त कर रहा है, गेटिंग 3 मार्क्स इन राइट टाइम, कि वो कितना कर रहा है, राइट तो सही कर रहा है 3, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस, और एक गलत कर रहा है 1 इंटू वाई, वाई आपका रॉन्ग माना गया है, इक्वल टू 40 मार्क्स में 40 मार्क्स। ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन बनाएंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या कहा जाता है, सेकंड में भी आपको क्या किया गया है, बताया गया है। सेकंड वाले में क्या है कि 50 मार्क्स में 4 सही करता है, यानी कि 4 आपका सही होता है उसका, और 2 क्या होता है, गलत हो जाता है। तो गलत का आपका इंडिकेट कर रहा है, यानी रॉन्ग वाला, y इक्वल टू 50 मार्क्स। तो इक्वेशन इंप्लाइज दैट बना लेते हैं 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। ये दोस्तों रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये रहता है सेकंड इक्वेशन। अब इस फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या कर लेते हैं, इलिमिनेशन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बाय इलिमिनेशन मेथड। अब वो भी इलिमिनेशन मेथड में जब निकालेंगे कैसे, ये आपका प्रोसेस रहेगा। ये देखिए इसमें 2i वेरिएबल्स, इसमें 3 है, 3 के टेबल में ना तो 4 आता है, ना तो 4 के टेबल में 3 नहीं आता है। अब बट y के टेबल में 2 आ जाएगा, यानी 2i के टेबल में y आ सकता है। कैसे, अगर यहीं पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसे माइनस यानी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये आपका माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस है। इक्वेशन क्या रहेगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ओके, तो यहाँ तक आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसे क्या कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी इसे बना लेते हैं। चलिए यहीं से लिख लेते हैं 6x, ये 6x हो गया, ये माइनस 2i, फिर इक्वल टू 80, फिर माइनस माइनस करेंगे, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2i। सिर्फ इलिमिनेट करने के लिए हम इसको कहा जा रहा है माइनस 50। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस 2i प्लस 2i कैंसिल, ये कितना बचा 2x इक्वल टू कितना आ गया, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 30 बचेगा। ओके, x इक्वल टू आपका 15, ये आया, x इक्वल टू आपका कितना आ गया है 15। ऐसे सेम कंडीशन में दूसरा वाला प्रोसेस निकालेंगे, दूसरा वाला भी प्रोसेस निकाला जाएगा। कैसे, क्योंकि जब हम मान रखेंगे x इक्वल टू आपका 15 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में या फिर फर्स्ट या फिर सेकेंड, किसी में आप रख के इसका मान वैल्यू निकाल सकते हैं। करेंगे क्या दोस्तों कि पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, मान लेते हैं सेकंड में ही, चलिए हम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो इस इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2i इक्वल टू 15, ये ऑलरेडी 50। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 4 इंटू एक्स की वैल्यू आपका 15 हो जाएगा, माइनस 2i इक्वल टू 50। ओके, ये 40 हो गया, माइनस 2i इक्वल टू 50 इम्प्लाइज दैट हम इसे कर सकते हैं कि माइनस 2i इक्वल टू 50 माइनस 60। 50 इधर है, आपका उस साइड ये जाएगा, माइनस 60 बचेगा, कितना 10 बचेगा। तो माइनस 2i इक्वल टू माइनस 10 इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10/2, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 5। ये आपका क्या हो गया, क्योंकि 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, ये आपका 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब पूछा क्या गया है, सिर्फ तो सिर्फ आपका ये पूछा गया है कि टोटल आपको बताने कितने हैं। यहाँ थोड़ा सा रिमूव करेंगे दोस्तों, यहीं पे आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, टोटल निकालने हैं कि टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे, x प्लस वाई, ये रहे आपके, ये रहे टोटल क्वेश्चन इन द टेक्स्ट। x प्लस वाई जब हो गया है तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं दोस्तों, यहीं से रख लेंगे। x की वैल्यू आपकी ये रही 15 प्लस y की वैल्यू 5 इक्वल टू 20। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 कितने थे, क्वेश्चन थे, यही आपके आंसर है। अगर आपको आई गेस समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप प्रूफ भी करना चाहते हैं तो इस x और y की वैल्यू ले जाकर के रख दीजिए यहाँ पे, 40 इक्वल टू 40, 50 इक्वल टू 50, नहीं तो करके देख ही लेते हैं। अगर वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं, वेरिफिकेशन, अगर आपको प्रूफ करना हुआ, ये प्रूफ करने के लिए रफली कार्य है। तो मान लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है, 3x की वैल्यू आपकी 15,
मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू कितनी है 5 आई है, इक्वल टू 40, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, हो गया 40 इक्वल टू 40, हेंस प्रूफ। ऐसे आप सेकंड वाले में भी एक्स वाई की वैल्यू रख लीजिए और आपका प्रूफ हो जाएंगे। तो फटाफट इसके शॉट ले लीजिए दोस्तों। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत करते आधा आधा हाफ ऑफ कर देते, लेकिन आपको पढ़ना तो होता ही। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और आप फटाफट एक ही वाले में आ भी जाएंगे। चलिए, तो ये तो आपके हो गए क्या, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके हो गए। अब चलिए देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि चौथे क्वेश्चन में भी ऑलरेडी थियरेबल है बट एकदम अच्छा है। चौथा वाला है सेम कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एट फर्स्ट। तो चलिए गाइस देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या आने वाला है। चौथे क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन अ हाईवे। एक हाईवे है, मान लेते हैं एक क्या है आपका हाईवे है। ये पॉइंट आपका ए इंडिकेट करता है और ये पॉइंट आपका बी इंडिकेट करता है। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए लगाई जा रही है, फर्स्ट स्टेप। अब हम ये फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आपको यानी कि हर क्वेश्चन में आपको दो दो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो बहुत चालाक है, क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में ही दो दो क्वेश्चन दे देता है बेचारा, इतने मजेदार है। 5 में 10 क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन ही जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तो एक हाईवे है ए एंड बी 100 किलोमीटर आप है, तो एक पार्ट ले लेते हैं। ये पूरा कितना है 100 किलोमीटर, इसकी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर ए से पॉइंट बी तक के। उसके बाद वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम काइंड। एक स्टार्ट होता है यहाँ से सेम डायरेक्शन में, ए से गया यहाँ पहुंचा, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट कर देता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रही है एक कार। उसके बाद क्या करता है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट वे दे मीट इन 5 आवर। ये कितने दिन मिलते हैं, एक पॉइंट्स पर मिलते हैं 5 आवर बाद। 5 आवर बाद ये क्या मिलते हैं, ये मिलते हैं स्थान पे। ये क्या करते हैं, मिलते हैं 5 घंटे के बाद। 5 घंटा है, कोई भी एक डायरेक्शन है, कहाँ पे जाके मिलते हैं कोई पता नहीं है। ओके, एक ही स्थान पे मिलते हैं। तो अब इसमें निकालना क्या है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन आवर एंड आर द। अब दूसरा वाला क्या निकालेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया डायरेक्शन, अब बट दूसरे के लिए हम जब निकालने लगेंगे ये अलग हो जाएगा। ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। जैसे ये आपका पॉइंट से ही क्या मान लेंगे, क्यू मान लेते हैं। ये ए हो गया, इधर हम बी मान लिए। कोई भी, ये आपकी मर्जी है कि आप कोई भी पॉइंट्स मान सकते हैं। मान लीजिए इसे हम बी माने हैं, इसे ही क्यों मान लिए हैं। ओके, तो ए भी एक दूरी हुई। ओके, ये देखिए एक सेकेंड, आपको यहाँ से ये बहुत लगेगा। ए भी मान लीजिए एक दूरी हुई। ओके, तो 100 किलोमीटर इसकी दूरी हुई पूरी टोटल, ये रही 100 किलोमीटर की दूरी। जब 100 किलोमीटर की दूरी है तो वो 5 घंटे बाद जा करके एक पॉइंट्स पर मिलती है। कितना टाइम लगता है, 5 घंटे बाद। सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रही है वो कार। तो इसका कंडीशन क्या निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं कंडीशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और दूसरा क्या होगा कि विपरीत दिशा में जा रही है। ए अगर ऐसे जा रही है तो बी वाली ऐसे जा रही है। मिलती कितनी है 1 आवर पे, 1 आवर पे मिलेगी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर सेकंड वाले पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए की बात करते हैं x किलोमीटर। ये क्या मान लेते हैं x किलोमीटर हो जाती है दूरी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ कार b इक्वल टू y किलोमीटर। और जैसा कि हम जानते हैं, वी नो फार्मूला क्या होता है, ये आपका हुआ FORMULA। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी इक्वल टू आपका कितना होता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब
चाल इक्वल टू दूरी अपान समय, ये ES इक्वल टू D/T, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्पीड ऑफ कार A की हम x दूरी मान लिए हैं और कार B की हम क्या मान लिए हैं, y किलोमीटर मान लिए हैं। वो भी कितना है, या y किलोमीटर प्रति घंटा, आवर प्रति घंटा, इसे हम पर पढ़ते हैं, y किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ तक आपको ऑलरेडी पता हो गया है। अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। implies that distance traveled, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक कार की हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। जैसे बाई कार ए, कार ए की दूरी निकाल लेते हैं। हमें चलिए ये दूरी x किलोमीटर पता है, मान लेते हैं। ये आपकी अभी मालूम नहीं कि 100 किलोमीटर पता है, x किलोमीटर पता है, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी दूरी पूरी AQ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पीड इक्वल टू आपकी कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपका 5 दिया है, और जैसा कि जानते हैं AQ को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस 100 AQ लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। ये देखिए, आपको अगर समझाया जाने लगे कार की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, जब इसे हम क्या करेंगे, AQ पूरा टोटल क्या करेंगे, AQ लिखेंगे, AQ अपान ये क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम आपका 5 दिया है, 5 घंटे दिया है। AQ की दूरी हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BQ लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। AB प्लस हम क्या कर सकते हैं, BQ लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है। तो AB प्लस BQ अपान 5। ऑलरेडी जब हमें AQ को हम मान लेते हैं, कोई भी दूरी है या फिर ABC है, AC की दूरी जब हम पूरे टोटल निकाल रहे हैं तो इसका प्लस करेंगे, फिर इस ये वाला प्लस कर देंगे, तो AB प्लस BC ये पूरी दूरी निकल आएगी। तो सेम वैसे कहा जा रहा है, आपका निकाला जा रहा है दोस्तों, कि जब इसका निकालेंगे AB प्लस BQ, AB की दूरी हमें पता है 100 प्लस BQ अपान 5, तो डायरेक्टली हम कर देते हैं, अगर 100 प्लस BQ अपान 5 तो आप नहीं समझते। अब यहाँ पे फिर लिख लेते हैं दूसरे वाली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B। कार B की निकालते हैं, कार B वाले की जब निकालेंगे तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, BQ वनली सिर्फ आता है BQ अपान 5, ये क्या हो जाता है, BQ अपान 5। जब इतना पता हो गया है तो कार B को हम कितना माने हैं, x दूरी मान लिए हैं, और कार B को y दूरी, इतना हो गया। दे मीट इन, अब लिखेंगे दे मीट इन टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आवर। 5 घंटे के बाद वो क्या करते हैं, आपस में मिल रहे हैं, यानी कि 5 घंटे के बाद वो आपस में मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 घंटा आपको कंफर्म ना हो तो ऐसा करिए, ये देखिए 5 हटा भी देते हैं अगर, तब भी आपका सही हो जाएगा। करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर ये रहा देखिए ऐसे, AQ हो गया, इसकी दूरी A की दूरी AQ को हम लिख सकते हैं AB प्लस AQ सॉरी BQ। अब AB की दूरी 100 हुआ, BQ हुआ, ओके। कार B की क्या हुआ, ओनली BQ हुआ, ये हो गया। टाइम कितने घंटे बाद मिलते हैं, 5 घंटे बाद, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन में जो कुछ कहा गया है। अब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार मान लेते हैं, हम दिया गया है x इक्वल टू आपका कितना दिया गया है, ये हो जाएगा 100x। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में स्पीड आपकी रही x दूरी, तो कार A वाला जब निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन में तो x हो जाएगा। डिस्टेंस दूरी कितना है, 100 प्लस BQ। टाइम कितना है, ये देखिए फार्मूला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये टाइम कितना हो गया, 5 घंटे, ये 5 हो गया। एंड y इक्वल टू, अब देखिए B वाला के जब निकालेंगे तो y इक्वल टू डिस्टेंस इसका BQ है, BQ अपान ये रहा 5। अब इससे निकाल सकते हैं BQ इक्वल टू 5y। BQ के स्थान पे 5y लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फार्मूला, ओके। ये जो निकला हुआ है ये सारा सिस्टम, ये अकॉर्डिंग टू इस फार्मूला पे डिपेंड कर रहा है, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, अब यही वैल्यू BQ के स्थान पे हम 5 रख देंगे, x इक्वल टू 100
प्लस BQ के स्थान पे हम 5V रख लेते हैं, 5V/5। इतना आपको पता हो गया। ओके, जब यहाँ तक आपको क्या हो गया है, पता हो गया है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, इक्वेशन भी बना सकते हैं। क्या कर लेंगे, इक्वेशन भी हम इसे बना करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले हमें आपको रिमूव करना है यहाँ पे, यानी कि ये रिमूव करके हम फिर आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों रिमूव करेंगे। ये फार्मूला रखे रहिए, ये फर्स्ट कंडीशन में आपको सॉल्व होने जा रहा है। ये चलिए, ये तो रहा आपको फर्स्ट कंडीशन। तब इसे हम यहाँ से सॉल्व करते सकते हैं। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आपका है 100 प्लस 5y इक्वल अपॉन 5। इसे हम कर सकते हैं 5x इक्वल टू 100 प्लस 5y। इतना कर सकते हैं, यानी कि 5x इक्वल टू 100 माइनस 5y। अब यहाँ पे जब करेंगे 5x माइनस इस साइड ले लिए 5y इक्वल टू 100, ये बना सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स को हम सिर्फ क्या किए हैं, एक साइड में कर लिए हैं। अब यहाँ से दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 100। इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इक्वल टू हम 100 अपॉन मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, 20 टाइम्स में कट जाता है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, सिर्फ x और y की वैल्यू निकालने कर रहे हैं 20। ये आपका x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये क्या हो गया है, आपका इक्वेशन बन गया है। ये इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड बना हुआ था, ये इक्वेशन हम बना लेते हैं थर्ड। ओके, ये आपका इक्वेशन ऑलरेडी इसके पहले वाले में ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड हो गया। ये तो फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा एंड ये थर्ड। ओके, अब जब आपको यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू आपको कितना हो गया, 20 पता हो गई है। ये तो सिर्फ एक वैल्यू रखे हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। ये आपको फर्स्ट कंडीशन तो समझ में आ गया है। ओके, फार्मूला अब फर्स्ट कंडीशन मिटा देते हैं, रिमूव कर देंगे। ये सिर्फ इक्वेशन याद रखिएगा कि इसी इक्वेशन से हम निकालेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना आया है, 20 आया हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ सेम कंडीशन में ये करेंगे कि एक ऐसे दिया गया है, एक पॉइंट है A है, इधर आपका B है, ठीक। ये और B ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं भैया, क्योंकि बताया गया है ये कार इस साइड जा रही है और B कार भी इसी साइड आ रही है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये 1 घंटे बाद मिलती है, 1 आवर, ये आपके बुक में दिया गया, 1 घंटे बाद मिलती है। P यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, इस साइड और इस साइड जब आती है, ये सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है। इसका भी वही फार्मूला लगाते हैं, इसका भी क्या करते हैं, वही सेम फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए। एक को द्वारा जब हम निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी। और ऑलरेडी आप जानते हैं ए बी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एपी हो जाएगा। एपी को हम लिख सकते हैं 100 माइनस बीपी। क्यों लिख सकते हैं भैया, ये देखिए ये 100 किलोमीटर पहले जैसा था वैसे ये भी है। उसमें दोनों ए बी पॉइंट लेते थे तो ए पी प्लस बी लिख देते थे, यानी क्यू माने थे। बट इसमें क्या होगा, ए की जब दूरी हम मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए पी। ऑलरेडी आप जानते हैं ए पी को हम क्या लिख सकते हैं कि 100 माइनस बी पी, यानी कि 100 में से बीपी को जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपकी एपी की दूरी आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जब हम फिर निकालेंगे डिस्टेंस दूरी, ये सोशल डिस्टेंसिंग का कमाल है, कोरोना वायरस चल रहा है। फिर ट्रेवल्ड बाई बी वाला जब निकालेंगे तो ऑलरेडी बीपी होगा, इससे मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी बीपी होगा ही। तो इतना आपको ट्रेवलिंग पता हो गया। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपको 1 आवर मिला है, टाइम आपको 1 आवर मिला है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ATF, फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में जब हम निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप की निकालते हैं तो ये हो जाएगा, तो स्पीड यानी कि x इक्वल टू आपकी कितना हो जाएगा, 100 माइनस बीपी, इतना हो गया। और जब सेकंड वाला निकालेंगे 100 माइनस इसे क्या कर सकते हैं, बीपी, ऑलरेडी ये लिखेंगे, ये हम क्या बना लेते हैं
फोर्थ बना लेते हैं, क्योंकि थर्ड इसके पहले आपका इक्वेशन ये वाला मिला था और वो वाला क्या कर लेते हैं हम, फोर्थ बना लेते हैं। जब आपका ये 4 पता लग गया है तो y इक्वल टू जब हम निकालेंगे y के पक्ष में, तो ये y के पक्ष में bp आ जाएगा, तो ये इक्वेशन 5 हो गया। यहाँ तक पता हो गया, यानी कनिंग मान पहला वाला निकाल करके इक्वेशन बना लिए, दूसरा वाला भी ऐसे सेम इक्वेशन हम बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब यही कर देंगे, यही बीपी का मान इसमें पुटअप कर देंगे कि पुटिंग द वैल्यू y इक्वल टू, ये क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू y इक्वल टू बीपी इन इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ में रख लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 ही रह जाएगा, माइनस बीपी का स्थान पे y हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट x वेरिएबल ए साइड ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 100। इक्वेशन अब ये हो गया छठा, ये छठवां हो गया। अब एक देखिए, एक इक्वेशन मिला, एक ये, यानी कि लीनियर इक्वेशन हमें प्राप्त करना होता है दोस्तों। ये तो कोई लीनियर इक्वेशन था नहीं, इसके पहले जो इसी में भी ऐसे आया था वो भी लीनियर इक्वेशन नहीं था। ये तीसरा और ये छठा, ये दोनों आपस में लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए अब देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन आप रखे रहिए, चलिए थोड़ा सा रिमूव करेंगे हम, फिर आपको लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, ये थर्ड था, इक्वेशन थर्ड, एंड ये आपका 6। ये क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन कर देना है, एलिमिनेट करेंगे। ये है x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी कि कहने का मतलब वो तो 100 हो गया और ये भी क्या हो गया 20 हो गया। ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये देखिए प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस का ऑलरेडी आपको क्या करना है, कुछ तो करना नहीं है, ऑलरेडी प्लस ही है, प्लस ही है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे दोनों x जुड़ गया इक्वल टू 120, 100 और 20 जुड़ गया 120, x इक्वल टू 120/2। जब 2 से हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो x इक्वल टू आपका 60, ये x इक्वल टू कितना आ गया 60 किलोमीटर, x इक्वल टू आपका 60 किलोमीटर आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू लेकर के किसी में, चाहिए ये थर्ड वाले में रखिए या फिर आप फिफ्थ वाले में, किसी में, सॉरी 6 वाले में रख सकते हैं। मान लेते हैं हम रखते हैं इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू आपका 60 किलोमीटर आया हुआ है, 60 किलोमीटर इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख लेते हैं दोस्तों। थर्ड इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 20। मान लेते हैं इसमें रख ले तो थोड़ा सा हल्का बड़ा होता, मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ता और कुछ नहीं है। ओके, तो x का मान आपका 60 है, माइनस वाई इक्वल टू 20 हुआ। अब इस वेरिएबल के साइड रखिए, ये कॉफिशिएंट अंक जो होता है मार्क्स, वो कॉफिशिएंट बोले जाते हैं। इस साइड ले लेते हैं, माइनस प्लस में है माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये भी पर आवर है। ओके, तो x किलोमीटर आपका ये इतना हुआ एंड y किलोमीटर इतना हुआ। अब पूछा क्या गया था लास्ट में, यही तो पूछा गया था, लिख लेंगे हेंस द, ये हाफ मार्क्स में ये बचाने हैं तो ये लाइनर लास्ट वाला जरूर लिखिएगा। हेंस द स्पीड ऑफ कार ए को x माने थे, x मान लेंगे, कार ए x इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा एंड द कार बी y इक्वल टू 40 किलोमीटर। आप आंसर शीट से आंसर मिला लीजिएगा, ये ऑलरेडी आपका सही है दोस्तों, AN।
तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब जो जब लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाता है, सबसे पहले हमें एक सेम डायरेक्शन बनाए, उससे एक लीनियर इक्वेशन लास्ट में 3 पॉइंट में मिल गया, उसके बाद हमें एक अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था, उससे एक लीनियर इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेट करके एक्स एंड वाई की वैल्यू प्राप्त कर लिए, वही आपके दूरी हुए, जो हम क्योंकि वही फाइंड करना था एक्स एंड वाई की दूरी, तो वही सबसे पहले लेट कर लिए और लेट करके पुनः आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। चलिए फर्स्ट एंड लास्ट की बात करते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5वां क्वेश्चन क्या है? चलिए इसे रिमूव करेंगे, उसके बाद 5वां देख लेंगे, फिर 5वें के बाद आपका ये बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप 3.6 का इंट्रो देखेंगे, हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा 3.6 का इंट्रो। तो चलिए, तो भैया 5वां है, 5वां क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या है। 5वां क्वेश्चन में बताया जा रहा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक 9 स्क्वायर यूनिट के आपको क्या करना है? रेक्टेंगल बनाने हैं। क्या करने होंगे? रेक्टेंगल। आप लोग जानते ही हैं एंगल जो होता है वो त्रिभुज बोला जाता है, बट रेक्टेंगल चतुर्भुज में। ओके, तो एक तो हम क्या बना लेते हैं? रेक्टेंगल। चलिए एक हम रेक्टेंगल बना लिए, वैसे भैया आर्ट हमारा जल्दी बनता नहीं है, बन गया है हल्का फुल्का। चलिए ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट्स आपकी बी हो गई, ये सी एंड ये डी। तो ये हो गई, ये लेंथ हो गया दोनों, और ये ब्रेथ यानी ब्रेथ चौड़ाई, ये दोनों चौड़ाई और ये दोनों लंबाई। ओके, तो द एरिया ऑफ a rectangle gets reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 unit। ये जो है आपकी लंबाई में कमी, यदि एरिया जो है, पहली बात आप जानते हैं एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला है दोस्तों, एरिया इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, इतना है आपका फार्मूला। अब क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, वही मान लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल बी इक्वल टू एक्स, सॉरी एल, ये क्या है आपका? एल है, ये कैपिटल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल में। ये देखिए यल गुणे बी। ओके, इतना हुआ है, तो हम लेंथ जो है एल मान लेते हैं, एंड ब्रेथ यानी कि आप क्या करेंगे? उसकी चौड़ाई मानते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू बी। ओके, लंबाई हम एल मान लिए और चौड़ाई हम क्या कर लेते हैं? वो मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला के अनुसार जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला आपका क्या है? एरिया इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये ऑलरेडी आपका बन जाता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो एरिया है ये देखिए एरिया रिफ्यूज करता है 9 को, यानी कि 9 में कमी करता है। क्या होता है फर्स्ट कंडीशन में कि इफ यदि इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई क्या कर रही है? रिड्यूस्ड कर रही है, कमी आ रही है। और ब्रेथ DTH, ये ब्रेथ की स्पेलिंग हुई। और ब्रेथ में क्या होता है दोस्तों? ब्रेथ इंक्रीज बढ़ रही है, 3 बढ़ रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। 9 स्क्वायर यूनिट्स का ये जो एरिया है कैसा है कि यदि लेंथ में, यदि लंबाई में 5 की कमी आ रही है और चौड़ाई में आपकी 3 की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है? 3 की बढ़ोतरी जब ये हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई, सिर्फ क्रॉस के मल्टीप्लाई। एरिया ऑलरेडी आप जानते हैं एल इंटू बी है, एल इंटू बी, ये हो जाएगा।
LB से लिख सकते हैं -9 इक्वल टू हम लिख सकते हैं LB फिर 3L -5B -15। इसे हम लिख सकते हैं LB, इसको इस साइड ले आएंगे -LB यानी वेरिएबल्स के साइड ले आ रहे हैं -3L +5B -15 इस साइड, ये ऑलरेडी इस साइड है ही -9 इक्वल टू 0 हो गया। LB से LB कैंसिल प्लस माइनस बच क्या जाता है 5B -3L यानी पॉजिटिव को वाले को पहले कर दिए हैं, ये -19 हो गया। ओके, क्योंकि सॉरी 24 होगा, 24 माइनस की मार्किंग बड़ी है तो इसलिए माइनस लग जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इस साइड माइनस है सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचेगा कितना 15 में से आप 9 जब कैंसिल कर देंगे तो आपका 6 बच जाएगा, और 6 ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होता है पॉजिटिव में होता है, बट ये निगेटिव साइनिंग है इसलिए हम निगेटिव लगाएंगे। तो ये तो आपका ऑलरेडी हो चुका है कि 5B उसके बाद 3L ये हो गया। अगर आपको साइनिंग ऐसे नहीं आती है समझ में तो एक काम करिए, आप सिर्फ तो सिर्फ यही करिए, बाकी सेम वैसे कंडीशन में रख लीजिए। LB इस साइड है, ये LB इस साइड ले लीजिए, बाकी प्रोसेस वैसे रहने दीजिए। 3L है -5B -15, ये -9 है, इस साइड ले लेंगे +9। अब इसे क्या कर लेंगे, ये तो ये कैंसिल हो गया, बचता क्या है सिर्फ इसी साइड 3L, यहाँ तो 0 हो गया कोई बात नहीं है, -5B उसके बाद क्या हो जाता है ये -6 इक्वल टू 0। ये आपका 3L -5B -6 इक्वल टू 0, ये एक टाइप्स का आपका इक्वेशन बन जाता है, ये एक टाइप्स का आपका इक्वेशन बन गया है। अब सेकंड वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप एरिया, ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या कहा जा रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स एरिया इंक्रीज बाय 67, यानी कि अब एरिया में 67 की बढ़ोतरी होगी और लंबाई भी, लंबाई में 2 की बढ़ोतरी, लंबाई में कितनी बढ़ोतरी होगी, एक सेकेंड 3 की, एंड चौड़ाई में 2 की। ये देखिए ये एक टाइप्स का फिर इक्वेशन आपका बन जाता है। तो इसे हम सबसे पहले करेंगे, एरिया आपका ऑलरेडी जानते हैं LB होता है, ऑलरेडी LB लिख ही दीजिए, LB +67, LB +67 इक्वल टू क्या हो जाएगा, LB 2L मल्टीप्लाई कर रहे हैं +3B +6। फिर ऐसे सेम कंडीशन में करेंगे, LB इस साइड है -LB ले लीजिए, फिर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड तो 2L +3B +6 -67 कितना हो गया है। अब जब बनाएंगे तो वो क्या आ जाएगा 2L +3B, इसमें 6 में 67 हम क्या करेंगे ये सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो 61 आ जाएगा। इक्वेशन ये इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन गया। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहा और ये इक्वेशन सेकंड। एक रेक्टेंगल बनाया दोस्तों, एरिया का आप LB जानते ही हैं, एरिया में 9 आपका इंक्रीजिंग हो रहा है और लंबाई में 5 की रिड्यूसिंग हो रही है या फिर रिड्यूसिंग यानी कमी हो रही है। तो इसमें क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है, चौड़ाई में 3 की क्या हो रही है बढ़ोतरी, जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज यानी बढ़ रही है, रिड्यूस यानी घट रही है, कमी आ रही है। ऐसे फर्स्ट स्टेप बना लिए, सेकंड वाले में भी बना लिया। अब दोनों लीनियर टाइप्स का क्वेश्चन हो गया है, दोनों कैसा क्वेश्चन हो गया है लीनियर टाइप का। अब इसे रिमूव करेंगे, यहीं पे लीनियर आपको बताएंगे, बस आप ये इक्वेशन जानते रहिए, ये इक्वेशन जो है आप रखे रहिए। ये तो लेट हम किए ही थे, आप इस फार्मूले को सबको याद रखेंगे। चलिए अब यहीं पे लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बाय एलिमिनेशन मेथड। ये आपका रहता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है कैसा निकाला जाता है कि फर्स्ट ये आपका 2L करके था, ये आपका 2L था -3B +3B था। तो ऐसा करिए कि
3 के टेबल में ना तो 2 आता है ना 2 के टेबल में 3 आता है, बट ये वाला भी तो आता है माइनस प्लस है, इसे देख लेंगे। अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 15 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो ये भी 15 हो जाएगा, और इसे क्या कर देंगे हम निकाल सकते हैं ऑलरेडी। ओके, तो रूल ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी के निकालने के लिए तो ये क्रॉस हुआ, और ये वाला निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 तब भी आ जाएगा। तो चलिए शॉर्ट वाला ही हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। शॉर्ट वाला ही क्या कर लेते हैं हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वो भी ऐसे नहीं, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट इंटू मल्टीप्लाई कितना 2 से, 3 इंटू 2, उसके बाद सब्सट्रैक्ट यानी कि आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड इंटू 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से 2 का मल्टीप्लाई होगा 3l माइनस 5b माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वल टू रखते हैं या नहीं रखते हैं, ऑलरेडी ये वैसे बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, माइनस आगे भी है, 2l प्लस 3b माइनस 61 इक्वल टू 0। अब इम्प्लाइज दैट हम करते हैं 6l माइनस 10b माइनस 12 इक्वल टू 0। हम माइनस में से कर दे रहिए 6l माइनस 9b प्लस, ओके, ये आपका ये क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाता है, एक टाइप्स का ये इक्वेशन बन गया। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे हम क्या करेंगे, देखेंगे, यानी कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये ऐसे होता है, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा, बट माइनस की मार्किंग लगेगी 9b। ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 183 में 12 आपका सब्सट्रैक्ट होगा तो ये कितना आ जाता है, ये देखिए 3, एक सेकेंड, 171 इक्वल टू 0। तो ये 171 आपका कितना, वो भी प्लस में आएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की, देख लेंगे कि माइनस 19b इक्वल टू माइनस 100, ये माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 171 अपॉन 19। अब 19 के कितने बार टाइम्स में आपका 171 आ जाएगा, 171 9 टाइम्स में, तो b इक्वल टू आपका कितना आ जाता है 9। b इक्वल टू ऑलरेडी आपका 9 आ गया। कहने का मतलब है आपकी जो ब्रेथ होगी, जो चौड़ाई होगी वो 9 होगी। अब रख देंगे, कुछ भी हो सब कुछ वैल्यू आपको लास्ट में वही निकालने ही है, ये भी है, पुटिंग द वैल्यू b इक्वल टू 9 इन इक्वेशन। आप चाहे जिस इक्वेशन में, आप चाहे थर्ड वाले इक्वेशन में रखिए या फिर फोर्थ वाले रखिए, आप बात आपकी एक ही होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये तो थर्ड ऑलरेडी बनाए हैं बाद में, तो फर्स्ट आपका क्या था, यही था इक्वेशन 3l माइनस 5b माइनस 6, क्योंकि छोटा है इसी इक्वेशन में रख लेते हैं। 3l माइनस 5 इंटू बी का मान आपका 9 आया है, माइनस 6 इक्वल टू 0। 3l माइनस 45 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 3l, अब 45 एंड माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 51। 3l इक्वल टू 51, l इक्वल टू 51/3। फिर 3 से हम क्या करेंगे, 51 में जब हम करेंगे तो 17 टाइम्स आते हैं, यानी कि 17 टाइम्स, तो l इक्वल टू 17। अतः आपका जो लंबाई होगा वो क्या होगा, 17 आएगा, एंड जो चौड़ाई होगी वो इतना आएगा। अब यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं लिखना, तो ऑलरेडी आप यूनिट से ही लिख सकते हैं, यूनिट्स क्योंकि लिखना जरूरी होता है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस द क्वेश्चन क्या पुट अप किया गया था आपका लास्ट वाले में कि हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ
ऑफ एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू 9 यूनिट्स। ऑलरेडी ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3.5, ये तो ऑलरेडी बेस्ट आप लग दोस्तों खत्म हो चुका। नेक्स्ट वीडियोस में आपको 3.6 का इंट्रो देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे आपकी ID डाली गई है और आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.6 का इंट्रो लेकर के।